वो सुप्रीम सोल शिव ही दादा लेखराज ब्रह्मा में प्रवेश करके सहनशीलता की अति का पाठ बजाता है। नहीं तो दादा लेखराज के और भी तो जन्म पहले हो चुके हैं, 63 जन्म। उन जन्मों में सहनशीलता का ऐसा पाठ क्यों नहीं बजाया? वास्तव में सारी जगत की माता का पाठ भी कौन बजाता है? परमात्मा शिव ही बजाता है। और सारी सृष्टि को वर्षा देने और सारी सृष्टि में ज्ञान का बीज बोने का पाठ भी बाप ही बजाता है। वो बाप भी है, वो माता भी है, लेकिन साकार तन अलग अलग होता है। एक के द्वारा माता का पाठ बजाता है, दूसरे के द्वारा पिता का पाठ बजाता है। जिसके द्वारा पिता का पाठ बजाता है मुकर्रर रूप से, उसे प्रजापिता कहा जाता है। प्रजापिता एक ही होता है और ब्रह्मा अनेकों के नाम हो जाते हैं। तो बेसिक नॉलेज हो चाहे एडवांस नॉलेज हो, उसमें बुद्धि में ये बात रहनी चाहिए कि वो सुप्रीम सोल बाप ही सर्वे सर्व है। वही माँ के रूप में है, वही बाप के रूप में है, वही टीचर के रूप में है और सदगुरु के रूप में भी वही पाठ बजाता है। अंतर सिर्फ इतना है कि माँ के रूप में अलग चोले से पाठ बजाता है और बाप टीचर सदगुरु के रूप में एक ही चोले से पाठ बजाता है। जिस एक चोले से वो मुकर्रर रूप से बाप टीचर सदगुरु का पाठ बजाता है, वो बाप ज्ञान का बीज बोने वाला भी है और अंत में बच्चों को मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देने वाला भी है। जो ब्रह्मा मुख से मुरली उच्चारित की जाती है, जो सामान्य रूप से एक गीत बन करके, कविता बन करके बच्चों के सामने आता है, वो गीत बेसिक नॉलेज में जो बच्चे पढ़ते हैं पहले उनके लिए रटने की चीज हो जाती है, क्योंकि देने वाला स्वयं भी साकार रूप में उसके गुह्य अर्थ को नहीं समझता। ब्रह्मा की बुद्धि में ही जब वो बात नहीं आती है गहराई की, तो ब्रह्मा के जो बच्चे हैं उनकी भी बुद्धि में वो बात नहीं आ सकती। लेकिन माँ होती है और बच्चे होते हैं। बच्चों में